हमजा और इक्वल्स टू वैल्यू के अंदर हमने एक सब्सक्राइब की स्ट्रिंग पास की थी। तो प्रॉप्स जो होती हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स होते हैं वैसे ही होती हैं, बट इसके अंदर क्या एक चीज होती है कि अगर मैं हमजा के साथ एक और चीज लिख दूं यहाँ पे कि ग्रीटिंग्स इक्वल्स टू और मैं यहाँ पे कर दूं ट्रू, ऐसे तो मैं कर सकता हूँ ना। यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए टाइप एनी कर देता हूँ, नहीं अलग है, वो फिर हम लगाना देख लेंगे टाइप कैसे लगती है। ये अलग इमेज पड़ेगी, ये अलग मैंने यहाँ पे कर दिया और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, टेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी, ये हमजा वाले पे आते हैं। अब देखें क्या आया, ग्रीटिंग्स ट्रू और हमजा इक्वल्स टू लिखा हुआ है। सब्सक्राइब। अच्छा, एक और प्रॉप पास कर देते हैं। अगर मैं ये 200 है, मैं ये चाह रहा हूँ कि बस हिसाब किताब खत्म हो। देखता हूँ इसके अंदर पास किया मैंने, क्या पास कर सकते हैं और नंबर तो कर सकते हैं हाँ, बायो, ठीक है। और उसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, आईडी क्या होगी, आईडी कर देते हैं ABC-123 और एड्रेस कराची है, और क्या है, फोन नंबर लिख दें। सही है, डबल कोट्स में आएगा क्या? ओ सही 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 सही, बहुत सही, अब सही हो गया, थैंक यू। और यहाँ से भी किसी ने बताया था, ठीक है। ये एक हमने ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर पास कर दिया। अब ये जो मैंने ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास किया, तो अब देखते हैं भाई हमारे पास क्या रिसीव हुआ प्रॉप के अंदर, कुछ भी नहीं हुआ। रिफ्रेश कर लेते हैं। ये खाली वाला कहाँ पे से हो रहा है, तो मैंने नीचे कमेंट करना है, चले देख लेते हैं, वो कहीं लगा हुआ होगा। लाइन नंबर 5 पे कोई कंपोनेंट लगा हुआ है? नहीं, चले वो देख लेंगे कहाँ पे से हो रहा है। अच्छा बटन में इतना आ रहा है इस तरह। ओह ये रहा, अब हटा देते हैं इसे। और प्रिंट नहीं हो रहा। अच्छा देखिए, अभी हमने उसके अंदर कितनी प्रॉप्स पास की थी, 3 प्रॉप्स पास की थी। एक में हमने लिख दिया था हमजा, एक के अंदर हमने लिख दिया था ग्रीटिंग्स, और थर्ड जो हमने प्रॉप पास की थी, वैसे 2 जो थी, एक के अंदर टेक्स्ट रख दिया था, एक के अंदर बूलियन वैल्यू रख दी थी। जो मेन वजह बताने की है वो ये है कि जैसे हमने बायो के नेम से एक की बनाई इसके अंदर, और उसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने सारा जो मेरा डेटा था वो नेस्टेड स्ट्रक्चर मैंने पास कर दिया। इसके अंदर आप लोग नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर आप एरेज भी पास कर सकते हैं, इसके अंदर आप फंक्शंस भी पास कर सकते हैं। आपने कोई भी फंक्शन लिखा और आप इसको पास कर सकते हो, क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज एक और होती है प्रॉप के अंदर, यूजुअली हम प्रॉप्स को ना इस तरीके से डील नहीं करते अपने कोड के अंदर। देखिए प्रॉप डॉट हमजा, प्रॉप डॉट बार बार लिखना पड़ेगा ना, ग्रीटिंग्स, प्रॉप डॉट बायो, ऐसे नहीं कर रहे होते। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका एक तरीका होता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, कि मैं दिखाता हूँ पहले आपको। उसमें क्लास 2 था जी। यस, आप मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, आप तो ठीक है। मैंने एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अच्छा, अब मुझे अगर इन सब सारे ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट की जो 2 कीज है मेरे पास, इनको अगर प्रिंट कराना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, obj डॉट
नेम और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशन को अगर करना है तो obj डॉट प्रोफेशन आ गया मेरे पास यहाँ पे, और इसको मैंने प्रिंट भी करा दिया। अब अज्यूम कर लेंगे ये प्रिंट हो गया है यहाँ पे। अच्छा, अगर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर 100 कीज हो और मुझे तो सिर्फ एक ही की चाहिए ना, तो क्या मैं बार बार इन सबको डॉट डॉट करके इस्तेमाल करूं या स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से इस्तेमाल करूं? स्क्रिप्ट ने हमें एक फीचर प्रोवाइड किया है, उसे क्या कहते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें जो जो कीज चाहिए होती है ना, हम उनको बाहर निकाल लेते हैं ऑब्जेक्ट से और एज अ नॉर्मल वेरिएबल। इसके अंदर अब मैं कैसे करूंगा डी स्ट्रक्चरिंग, यहाँ पे ओबीजे की जगह मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा, करली ब्रैकेट्स, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाए और तो मुझे यहाँ से निकालना है प्रोफेशन, तो मैंने यहाँ से प्रोफेशन निकाला और मैंने इसको सेव कर दिया, जो वहाँ पे आएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, प्रोफेशन को प्रिंट कराऊंगा और मुझे कोई भी मसला नहीं है इसके अंदर जो ना मैं किसी भी चीज को छोड़ दूं। ओके, तो नेम भी निकाल देना, सही है। और यहाँ पर हम नेम को भी प्रिंट कर देते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब आप लोगों को लगता है क्या प्रिंट होगा? नेम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोफेशन में नहीं, वो कुछ बता रहे ना। नेम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोफेशन में फहद, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हो कि नेम में आएगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कैसे आएगा? हाँ 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 हाँ, यस यस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोफेशन में फहद आएगा, अभी बता रहा है ना, ठीक हो गया। अच्छा, ये ग्रीटिंग्स वाले को बंद कर दें, अब देखते हैं, पहले इसको रन कर लें यहाँ पे, क्योंकि ये तो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है ना हमारे पास, इसको हम ये भी रन कर लेते हैं। अच्छा, क्या है फाइल है? कमांड क्या थी? कमांड TSC main.ts, सही। और भी कुछ था? नोड एक सेकंड, CLS DIR, अच्छा डायरेक्टरी डिफरेंट है, टाइपस्क्रिप्ट फोल्डर के नाम से है, CD टाइप कुछ नजर नहीं आ, TSC main.ts, उसके बाद नोड। चल गई। अब क्या करना पड़ेगा, नोड main.js, यस सर। नोट की स्पेलिंग ये जूम का इतना बड़ा जो ये कंट्रोल पेन है ना, ये बिल्कुल आ गया स्क्रीन पे, नजर नहीं आ रहा नीचे का। सर CLS कर रहे हैं? नहीं सर, लिख लें नोड। अच्छा, वो ठीक है, कमांड सही है ना आपकी बात? सही आप देखते हैं, नहीं सही प्रिंट हुआ है। बाद सॉफ्टवेयर हुआ है ना, क्यों सही प्रिंट हो रहा है? आपने ये क्यों बोला था? अच्छा, इसकी वजह से देखें, हम तो ऑब्जेक्ट में डील कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट के अंदर हम इंडेक्स बेस्ड रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सारी चीजें पहले से डिफाइंड है, उसकी की पहले से डिफाइंड है और उसके अंदर से हम ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई ना कोई की को निकाल रहे हैं। अब उसका ऑर्डर में कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे मैंने पहले प्रोफेशन निकाला फिर नेम निकाला, ठीक है। जब हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं ना, उसके अंदर आपने जो बात की है ना, वो सही है, इंडेक्स पे, क्योंकि वो इंडेक्स बेस्ड होती है और उसके अंदर कोई चीज है ही, जो चीज आप पहले डिस्ट्रक्चर करोगे वो पहले इंडेक्स वाली चीज उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्चरिंग जो है ये क्लियर है, बहुत बेसिक टॉपिक है, इसका बहुत बेसिक से यूज है प्रॉप्स के साथ। क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी कीज है, आपको एक मिसाल है, एक ऑब्जेक्ट है 50 कीज आपके पास अवेलेबल है, आपको 10 कीज यूज करनी है। आप क्या करेंगे, 10 कीज को डिस्ट्रक्चर करके बाहर निकाल लेंगे और ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, ठीक है जी। जी, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, फिर उसी का नेम यूज कर लेंगे। एक मिसाल है, भी मुझे बार बार लिखना पड़ा था ना, props डॉट फहद, ये props डॉट नेम और props डॉट प्रोफेशन, ये लिखना पड़ता ना, तो अब मुझे ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। अब ये सारी चीजें मेरे पास पहले से डिफाइन हुई भी रखी हुई है,
मैंने सिर्फ कंसोल करनी है। जैसे मैंने कंसोल किया वहां से फहाद और इसको, और ये प्रिंट हो गए। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे हम वहां पर डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे, ऑब्जेक्ट में से कर रहे थे ना, प्रॉप्स हमारे पास क्या थे? प्रॉप भी एक ऑब्जेक्ट ही है, और उसके अंदर कीज कौन कौन सी आ रही हैं आपके पास? हमजा, ग्रीटिंग्स और बायो। क्या हम इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं? कैसे? बता सकता है कोई? बता। क्या मैंने देखने क्या हुआ जी, डिस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं इसको? इसको फंक्शन को हाँ, यहाँ पे इससे पहले सारा हटा दें। यहाँ पे हमने ब्रेसेस ओपन कर दिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहा है। हाँ। हमें पता है जैसे ही कंपोनेंट कॉल होगा तो उसके अंदर प्रॉप्स पास ऑलरेडी हुई भी हैं। हमें पता है ये चीज कि ये ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों? कैसे पता कि यही ऑब्जेक्ट आएगा? क्योंकि हम टाइप बना के बैठे होंगे। टाइप बना के बैठे हैं। हमें पता है इस कंपोनेंट की टाइप क्या है और उसके अंदर क्या क्या डेटा पास होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिंपल सा क्या करेंगे, हमजा कॉमा और क्या था, ग्रीटिंग्स कॉमा बायो। अब आगे और यहाँ पे टाइप हम क्या लगा देंगे? एनी टाइप लगा देंगे। जान छोड़ा बस। प्रॉप्स में आ रहा है। ये प्रॉप जी। चैट जीपीटी परचेज करनी है। जी मैम। अच्छा, क्या हुआ ये ना? आप क्या हुआ है? ग्रुप देखें। ऐड करवा देता हूँ तुझे। ये ऑटो पे ज्यादा क्यों जा रही है आवाज? लैपटॉप लेके आ रहा हूँ, को करेगी इसमें ऐड करना। आवाज ज्यादा तेज हो गई है ऑटो पे। और यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम बायो को करा लेते हैं एक और, कि भाई बायो के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, कॉमा बायो। क्लियर है? अब हम इसको चला कर देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या चीज प्रिंट हुई और कैसे प्रिंट हुई। ग्रीटिंग्स हमने नहीं किया प्रिंट, और हमने क्या प्रिंट किया है, हमजा और बायो। अब क्या प्रिंट होगा आप ही बता दो। हाँ, बायो पे क्या प्रिंट होगा? ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा ना। और हमजा पे क्या होगा? जो टेक्स्ट डाला, जो मैंने टेक्स्ट वहां पे इंसर्ट किया ना, वही होगा ना। सही है। रिफ्रेश किया तो क्या प्रिंट हुआ मेरे पास? हमजा के साथ सब्सक्राइब प्रिंट हुआ और बायो के साथ पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। सो ये तरीका होता है हमारे पास किसी भी चीज को डिस्ट्रक्चर करने का, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स के अंदर से कोई भी कीज हैं उनको डिस्ट्रक्चर करके अपने पास सेव कर लेते हैं, ताकि हम उसको फर्दर यूज कर सकें इन अ मोर क्लीनर वे। वरना कोई मसला नहीं है, प्रॉप्स करके मैं बार बार डॉट डॉट करके सारी वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन ये एक लंबा वे हो रहा है ना थोड़ा सा, कि भाई हम बार बार प्रॉप डॉट ये दिस, प्रॉप डॉट दिस, प्रॉप डॉट दिस, कहीं पे पास भी करना हो तो इंजेक्ट करते हुए भी आप क्या कर रहे होगे, प्रॉप डॉट हमजा, प्रॉप डॉट और बायो, इस तरीके से आपकी सारी चीजें चल रही होंगी। सो ये तरीका होता है कि हम इसको ना शॉर्ट हैंड वे के अंदर जो है ना प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पर कर रहे होते हैं काम। अच्छा, इसकी टाइप के लिए हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस बना ले और क्या करते हैं भाई, बटन प्रॉप टाइप, और हम यहाँ पे आ गए। हमजा की टाइप क्या है? अच्छा, ग्रीटिंग्स की टाइप क्या है? आए हुए हैं, मारेंगे तुम्हें। हमजा की टाइप मैरिड। इसमें वाला नहीं सही है, हरामी। दूर रखो। अच्छा, बायो हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, और क्या है अंदर उसमें? यहाँ पे देख लेते हैं ना बायो में, आईडी, एड्रेस और फोन नंबर। आईडी स्ट्रिंग हो गई, एड्रेस नंबर हो गई, नहीं एड्रेस स्ट्रिंग था, फोन नंबर, ठीक हो गया। टाइप बन गई ना।
ये तो क्लियर होगी। टाइप में किसी को कोई इश्यू है? नहीं सर, नहीं सही है। टाइप हमने यहाँ पर ऐसे असाइन कर दी। टाइप का तो हमें पता है कि भाई हमें कहीं पे भी टाइप असाइन करनी होती है, हम क्या करते हैं, कॉलन लगाते हैं और उसके बराबर में उसकी टाइप दे देते हैं। ऐसे ही होता है ऑब्जेक्ट के केस में भी और सारे केसेस में, वेरिएबल के केसेस में भी। हमने यहाँ पे टाइप बता दी। अब जब मैं अपने कंपोनेंट के ऊपर वापसी आऊंगा page.tsx के अंदर, अब मुझे ना यहाँ पर इंटेलिजेंस मिल रही होगी कि भाई मुझे कौन कौन से प्रॉप्स पास करने हैं। देखें इसके ऊपर अभी सबसे पहले एरर आ गया। एरर क्या आ गया कि empty object is missing the following properties from button prop types। जब आप प्रॉप पास नहीं कर रहे होते तो वहां पर एक empty object पास हो रहा होता है। अगर हम पास नहीं कर रहे होते तो रिसीव भी नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर हम उसको रिसीव करके कंसोल करें तो वहां पे एक empty object पास होगा। जैसे कि हमारे पास लाइन नंबर 27 पे नहीं 28 के ऊपर एक खाली बटन हमने बना दिया था, वहां पे हो रहा था, दो empty object आ रहे थे ना, वो जो भी मैं सर्च आउट कर रहा था कोड के अंदर कहां से आ रहे हैं। सो यहाँ पर अगर हम इसको कंट्रोल और स्पेस बार भी करें ना तो अब हमारे पास यहाँ पर तीन चीज आ गई है बनी हुई कि भाई आप बायो की प्रॉप यूज कर सकते हैं, ग्रीटिंग्स और हमजा। सही है। अच्छा, ये तो हो गई सारी की सारी रिक्वायर्ड प्रॉप्स। अगर मुझे कोई ऐसी प्रॉप चाहिए जो कि ऑप्शनल हो तो मैं क्या करूंगा? ग्रीटिंग्स को मैं क्वेश्चन ऑप्शनल करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूं। ठीक है, मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं दोबारा से चेक करता हूँ मेरे पास कौन कौन सी प्रॉप्स पास हो सकती हैं। अब देखें बायो आ गई, कुछ भी नहीं आ रहा, तो बस क्या है, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है? सही है। हमजा वाली और ग्रीटिंग्स और की प्रॉप जो है ये भी ऑप्शनल है। अच्छा, की प्रॉप हमने डिफाइन नहीं किया, ये रिएक्ट की तरफ से मिली है हमें, तो खैर वो फिर हम अभी आगे पढ़ेंगे कि की प्रॉप किस चीज के लिए यूज होती है। बाकी ये तीन प्रॉप्स हमने बना ली। अब हम इसको पास करना भी दोबारा से देख लेते हैं कि मैम कह रही थी रिवाइज करना है। हमने सिर्फ, मैम आपको यहाँ तक का समझ में आ गया? बस मैम आपको यहाँ तक का समझ में आ गया जिनका प्रॉप का सवाल था? यहाँ तक का आ गया? नहीं आया समझ? चलें रिपीट कर लेते हैं दोबारा। देखिए, ये हमारे पास एक हमारा कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के अंदर मैंने एक बटन बनाया है और एक समझ लें ऐसे कि अब मैं यहाँ पे एक चाह रहा हूँ कि जो है ना भाई, ये जो मेरे बटन है ना, अब या तो फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास 2-3 अप्रोचेज होती है किसी भी काम को करने की। क्या जब भी मैं वेबसाइट बनाने बैठा हूँ, या तो फिर मैं सारी चीजें हार्ड कोडेड करके बना लूँ। जैसे भाई अभी आप लोगों को एक हैकाथॉन का प्रैक्टिस असाइनमेंट मिला हुआ है, उसके अंदर मैंने देखा एक रेड कलर का एक बटन है, वो एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है जगह जगह पे। ऐसे ही है। अब इसकी दो अप्रोचेज हो सकती हैं कि आप उस बटन का कोड हर फाइल के अंदर जाके बार बार लिखें, जैसे कि हेडर और फुटर वाला सवाल था ना, ठीक है। सो आप वो चीज भी कर सकते हैं। इसकी दूसरी अप्रोच क्या है कि आप एक कंपोनेंट बना लें और उसको बार बार यूज कर लें। जैसे हेडर के लिए और फुटर के लिए ये हमेशा सेम ही रहते हैं, स्टैटिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, लेकिन वो जो बटन वाला कंपोनेंट है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे कि हमारे पास हर जगह पे बटन तो सेम दिख रहा है, लेकिन उसका टेक्स्ट डिफरेंट है और उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। तो मतलब हेडर और फुटर के केस में तो जो मैंने कंपोनेंट हम लोग अभी तक बनाते हुए आ रहे थे, उसके अंदर तो हमें कोई इशू नहीं हो रहा था। बट हमारे पास अगर बटन का केस हम ले लें तो उसके अंदर हमारे पास क्या इशू आएगा कि हमारे पास टेक्स्ट तो डायनामिक है, तो अब हमें कंपोनेंट को भी डायनामिक बनाना पड़ेगा। ऐसे ही होता है ना, फंक्शन में भी हम यही करते थे ना कि फंक्शन के अंदर एक प्रॉप ले लेते थे और उसके अंदर एक डायनामिक प्रॉप पास करके अपना काम करवाते थे। ऐसे ही है। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं, हमारे पास कोई ऐसा वे अराउंड हमें मिल जाए कि हम अपने कंपोनेंट को डायनामिक कर सकें। तो डायनामिक करने के लिए हमारे पास रिएक्ट ने हमें एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड की है कॉल्ड प्रॉप्स। अच्छा, प्रॉप्स के अंदर क्या है कि बस उन्होंने क्या कहा है कि आप अपना जब कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉप पास करते रहें, ठीक है।
और हम यहाँ पर इसको आपको रिसीव करके दे देंगे आपके कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। वैसे यूजुअली फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर पास करते हो तो आराम से आपको फंक्शन के अंदर मिल जाते हैं, अलग फाइल बनती है ना, सही है। लेकिन उससे ये जो प्रॉप है ना, कुछ भी तो बना यहाँ पर सकते क्या हैं हो रहा है कि यहाँ पे ना थोड़ा डिफरेंट वे के अंदर प्रॉप पास हो रही है। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा गौर किया हो तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सिंटेक्स है, सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन काम सेम ही हो रहा है। अभी आप लोगों ने ये वाला काम ना पहले भी किया हुआ है, आप लोगों ने Next.js का इमेज टैग यूज किया होगा, यस सर। ठीक है। उसके अंदर आपने कौन कौन सी प्रॉप्स पास की थी? SRC सोर्स की पास की थी और ऑल्ट की प्रॉप पास की थी, हाइट की और विड्थ की, ऐसे ही है। तो वही ये सेम काम यहाँ पर मैंने किया, बस मैंने डेटा अपना चेंज कर दिया। वहां पर आप जो प्रॉप के अंदर चीजें पास कर रहे थे वो Next.js ने आपको बताई थी। सोर्स के अंदर आपने स्ट्रिंग ही पास करनी है, ऑल्ट के अंदर भी आप स्ट्रिंग ही पास करेंगे और विथ और हाइट में क्या पास करेंगे? नंबर्स। आप उसके अलावा जैसे ही चेंज करते थे, कोई भी डेटा टाइप पास करते थे, एक मिसाल है आप सोर्स के अंदर ट्रू पास करके देख लें, बूलियन वैल्यू पास करके देख लें, तो Next.js क्या करेगी? आपको एक एरर रिटर्न करके दे देगी। सो इस तरीके से जो इमेज टैग Next.js ने बनाया है उसी तरीके से हम भी अपने कंपोनेंट्स को बना सकते हैं और उसके अंदर डायनामिकली डेटा पास कर सकते हैं। तो वो डेटा पास कहाँ से हम करेंगे? प्रॉप्स के थ्रू। अच्छा, वो प्रॉप बनाने का तरीका हमने देख लिया था कि हम जब भी कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके अंदर हमने क्या किया, उसको डायनामिक करने के लिए हमने यहाँ पर प्रॉप्स रिसीव कर लिए डीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू। केवल डीस्ट्रक्चरिंग कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज हैं आपके पास उनको आप ब्रैकेट के अंदर करके लिख दें तो वो आपके पास एज अ वेरिएबल जो है ना आपके कोड के अंदर ऐड हो जाते हैं, सही है। जैसे मैं पहले प्रॉप्स कर रहा था तो प्रॉप डॉट नेम कर रहा था और प्रॉप डॉट हमजा इस तरीके से कर रहा था। अब जब से मैंने ब्रैकेट लगाया है तो ये मुझे आसानी हो गई है कि ये जितने भी पैरामीटर्स थे ना ये मेरे कोड के अंदर ऐड हो गए हैं। जैसे फंक्शन के पैरामीटर्स हो जाते हैं ना, कि डायरेक्टली आप फंक्शन का पैरामीटर लिखते हो, आप ये नहीं लिखते कि पैरामीटर डॉट हमजा या इस तरीके से, या पैरामीटर डॉट ग्रीटिंग्स, इस तरीके से तो नहीं करते ना, बस आप लोग ये डायरेक्टली कर रहे होते हो। तो मैंने डीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू इस चीज को अपने कोड में ऐड कर लिया और वो बहुत ही सिंपल वे था। मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स ऐड किए। जो ऑब्जेक्ट मेरे पास हो रहा था ना, आपने ये देखा था ना, जो ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे पास हो रहा था यही ऑब्जेक्ट था ना, बस इसकी ना कीज लिख दी मैंने यहाँ पे, यही किया है, इसी की कीज लिखी हुई है, सिर्फ कीज लिखी है। वैल्यूज तो मुझे इनके अंदर रिसीव करनी है, ये तो इनके अंदर मुझे मिलेंगी जब मैं इनको कॉल करूंगा। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने कंपोनेंट बना लिया, इसके अंदर ये दो वैल्यूज को कंसोल कर दिया और यही वाला टेक्स्ट मैंने यहाँ पर शो करा दिया। क्लियर है? अच्छा, ये बटन प्रॉप टाइप क्या है कि हम जब भी कोई भी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाते हैं, कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, तो हम उसकी एक स्ट्रिक्ट टाइप डिफाइन करते हैं कि भाई हमारे पास जो बटन होगा या जो भी चीज होगी उसकी ये टाइप होगी। अब अगर कोई भी इंसान आए और उसके अंदर गलत डेटा पास करे, क्योंकि मैंने जो लॉजिक लिखी है वो तो अपने हिसाब से लिखी है, डेटा की टाइप को देखते हुए लिखी है। एक मिसाल है, मेरे पास विथ और हाइट आ रही है, उसको मल्टीप्लाई करके मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक जो भी मेरे पास शेप आ रही है उसका मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही है ना, शायद वॉल्यूम का फॉर्मूला ने गलत बोल दिया, लेकिन देख लिएगा जो भी है। एक मिसाल है, मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ नंबर्स के बीच में। अब क्या होगा, अगर किसी ने वो नंबर स्ट्रिंग में पास कर दिए तो क्या मसला होगा? भाई तो लॉजिक फेल हो जाएगी सारी की सारी, मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकते ना दो स्ट्रिंग्स आपस में। एंटर प्रेस करता हूं तो क्या होता है, google.com जो कि एक सर्वर है गूगल का, वहां पर एक रिक्वेस्ट जाती है और वो क्या करती है, google.com को बताती है कि भाई कोई बंदा बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि उनको आपकी वेबसाइट देखनी है, ऐसे ही होता है। तो वहां से मेरे पास एक कोई ना कोई रिस्पॉन्स के वे के अंदर ये एक पेज मुझे एक नजर आ जाता है, ऐसे ही है। अच्छा, अब देखते हैं कि जब हम उसके पास रिक्वेस्ट गई तो उसने क्या किया, उसके पास कोई कोड रखा हुआ होगा। हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास एक Next.js और React का कोड रखा हुआ है और उसके अंदर ये पेज बना हुआ है, सही है। तो होगा क्या, वो जैसे ही हम उसके पास रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो भी HTML उसके पास लिखी हुई होगी उसको उठाएगा, जो CSS लगी हुई होगी उसको उठाएगा, और फिर उसके पास क्या रखी हुई होगी, एक जावास्क्रिप्ट या JSX, जावास्क्रिप्ट होगी या JSX होगी? जावास्क्रिप्ट क्यों होगी, JSX क्यों नहीं होगी? सही, जावास्क्रिप्ट हमारे पास होगी, JSX नहीं होगी। क्यों? JSX का जो एक फॉर्मेट है वो React ने बनाया है, ब्राउजर को नहीं समझ में आता वो,
तो जब भी हम कंपाइल करते हैं, रिएक्ट जब भी कंपाइलेशन स्टेप अपना चलाती है तो क्या करती है, आपके पास 3 चीजें प्रोड्यूस करती है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आपका जो रिएक्ट का भी जो कोड है ना, वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो जाता है। तो उससे हमें ये चीज समझ में आती है कि जो ये रिएक्ट की जो बहुत सारी चीजें हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते। हम अपने कोड में खुद से भी कर सकते हैं, बट वही वाली बात है ना कि जब हमारे घर में बल्ब खराब होता है तो हम जाके खरीद के लाते हैं, बनाते नहीं है। सो ऐसे ही है कि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमें क्या करना है, उसको यूज करना है और कोई नई प्रोडक्ट को ग्रो करना है जिसके थ्रू हम कोई ना कोई वैल्यू जनरेट कर सकें या मनी जनरेट कर सकें, इस तरीके से।